जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान तुनिशा शर्मा केस में एक बार फिर से एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ और ये खुलासा किया शेजान खान के वकील ने। शेजान खान के वकील ने यह दावा किया कि तुनिशा शर्मा ने अपनी जान लेने से पहले 15 मिनट किसी और शख्स से बात की थी और ये जो शख्स था इसका नाम अली बताया जा रहा है। अब इस बयान पर जब तुनिशा शर्मा के वकील से सवाल पूछा गया तो वो भड़क उठे। क्या कुछ कहा उन्होंने, इस रिपोर्ट में सुनिए। शेजान के वकील ने अपना पक्ष रखा, क्या कुछ बड़ी बातें कही कोर्ट में अपनी तरफ से उन्होंने, और क्या कुछ कोर्ट में हुआ, आगे क्या हुआ? उन्होंने जो उनकी बेल एप्लीकेशन जो अर्ज थी आज, जिसकी आज सुनवाई भी हुई, कोर्ट ने उन्हें पूरा समय दिया। उन सुनवाई के समय उन्होंने कुछ फोटोग्राफ भी आज और फाइल किए, फ्रेश फोटोग्राफ फाइल किए, वो मेडिसिन के बारे में फाइल किए, करीबन कुछ जजमेंट्स फाइल किए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की। वो विषय देखते हुए क्योंकि इतने डॉक्यूमेंट्स आज उन्होंने फाइल किए आर्ग्यू करते समय, तो हमने डेट मांगी क्योंकि उन्होंने जो डॉक्यूमेंट दिया उसका मुझे भी रिप्लाई देना पड़ेगा, हमको भी हमारे तथ्य बाहर रखने पड़ेंगे, तो इसलिए वो डॉक्यूमेंट दी। उन्होंने एक और अर्ज की थी कि ये कोर्ट प्रोसीडिंग्स जो है आज की जो बेल एप्लीकेशन है वो इन कैमरा में हो, किसी भी पत्रकार को अलाउड नहीं किया जाए, अंदर सुनने नहीं दिया जाए। जो कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। उनका ऐसा मानना था कि कुछ विषय ऐसे है जो बाहर निकालना चाहते हैं कैमरे के, और उसका मीडिया गलत इंटरप्रिटेशन करती है। तो मेरे हिसाब से भी आपको ही सोचना पड़ेगा आप क्या इंटरप्रिटेशन करते हो उनके आर्ग्यूमेंट्स का, क्योंकि हमें तो कुछ नहीं बोलना, वही बोलेंगे अभी आपको आके। बट मेरा ये मानना था कि आज के ऊपर उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स फाइल किए उसके लिए हमें भी समय चाहिए था, तो हमने 11 तारीख लिए। 11 तारीख को हम हमारा पक्ष रखेंगे, उसके बाद जो भी कोर्ट निर्णय देगा, क्योंकि मुझे इतना बिलीव है कि कोर्ट विल डू जस्टिस टू तुनिशा। ये कहा गया कि आखिरी में लास्ट पर्सन जो था जिसने बात किया तुनिशा से वो शेजान था, लेकिन आज एक नया ग्राउंड रखा गया कि टिंडर पर एक अली नाम का लड़का था जो 15 मिनट तक उसने आखिरी में बातचीत की थी, और पिछली 3 शाम को उसने उस अली नाम के व्यक्ति से टिंडर की मुलाकात भी की थी। कौन है ये व्यक्ति, ये अचानक से करके कहाँ से आया है? अभी तक अगर आपने पुलिस का रिपोर्ट पढ़ा होगा तो पुलिस के रिपोर्ट में भी ये बोलना था कि अभी तक तुनिशा का मोबाइल ओपन नहीं हुआ है। तो जब तुनिशा का मोबाइल आईफोन कंपनी का था जो ओपन ही नहीं हुआ, तो कहाँ से इनको ये इन्फॉर्मेशन मिली? पहली चीज़ तो अगर शेजान ने इनके वकील को ये बताया है, अगर ये बोलते हैं तो उसको कैसे मालूम कि लास्ट में जब ये खुद इनका आर्ग्यूमेंट था कि ये शेजान कमरे से चला गया था, जब कमरे से चला गया उसके बाद 15 मिनट अली ने बात किया उससे, तो ये शेजान को कैसे पता चला जबकि वो मर चुकी थी? ये उनका आर्ग्यूमेंट है। 45 मिनट्स टिल बोथ ऑफ देम वेर इन द कार मेकअप रूम। वो खुद आज आर्ग्यू कर रहे हैं कोर्ट के अंदर कि शेजान रूम छोड़ के चला गया था, तो उसे कैसे पता चला कि 15 मिनट तक तुनिशा से अली से बात कर रही थी? वो वीडियो कॉल आया भी गया भी, सब आर्ग्यू किया उन्होंने। तो सबसे बड़ा डाउट अब ये क्रिएट हो रहा है कि क्या पता तुनिशा जब गाड़ी में बैठी थी उनके साथ तो तुनिशा ने उससे बात की थी क्या, जब वो उसे उठा के लेके गया था? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो अब तक हम ऐसा बोल रहे थे, हम ऐसा सोच रहे थे कि इट इज़ 306, नाउ इट क्रिएट अ डाउट ऑफ 302। लेकिन बोला ये जा रहा है कि तुनिशा की माँ से भी वीडियो कॉल पे बात हुई थी, तो उन्होंने जानती बात किया उन्होंने, वकील ने बोला। आर्ग्यूमेंट में कहा भी नहीं आया, आर्ग्यूमेंट में बात हुई है कि वीडियो कॉल पे बात हुई है तुनिशा की माँ के साथ। 20 साइटेशंस का जिक्र किया गया, उसमें से कुछ साइटेशंस हाईलाइट किया गया। वो साइटेशंस थे एक्टर सूरज पांचोली, एक्टर राहुल राज सिंह और अर्नब गोस्वामी। ऐसे हाई प्रोफाइल केसेस या सेलिब्रिटी केसेस को हाईलाइट करके साइटेशंस दे गए, ये क्या इंडिकेट करता है? देखिए, मेरे लिए आप जो बोल रहे हैं बहुत बड़ी बात है, जो उन्होंने जो साइटेशन साइट किए। इम्पॉर्टेंट ये चीज़ होती है कि लॉ क्या बोलता है। साइटेशंस समय समय की हर साइटेशन जो है, या तो बेल एप्लीकेशन है, या एंटीसिपेटरी बेल है, या ट्रायल चल रहा है, या चार्जशीट फाइल हुई है, ये कुछ भी नहीं हुआ अभी तक अपने केस में। ये जो साइटेशंस आप साइट कर रहे हो, कम से कम 1-1 महीने 2-2 महीने उसमें बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है, उसके बाद हाई कोर्ट ने डिसाइड किया है। उनके ग्राउंड्स अलग थे, उनके सर्कमस्टेंसेस अलग थे, उनकी स्टोरी अलग थी। तो कोर्ट भी ये बोलता है कि एवरी साइटेशन हैज टू बी सीन एज पर द केस, देयर कैन नॉट बी नो फॉर्मूला जैकेट। तो इसमें भी वही लागू होगा कि देयर वुड बी नो फॉर्मूला जैकेट, द साइटेशन हैज टू बी रीड। अभी उन्होंने आज साइटेशन दी है, हम भी उसका जवाब साइटेशन में ही देंगे। तो आपने सुना कि तुनिशा शर्मा के वकील ने इस पूरी रिपोर्ट पर क्या बयान दिया, क्या कुछ कहना था उनका। कुछ सवालों के जवाब देने से वो कतराते हुए भी नजर आए और साथ ही वक्त मांगा है इन सभी दावों पर अपनी राय पेश करने का। फिलहाल मेरे साथ इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव।